अक्सर महाकुंभ के दौरान ऐसे कई चमत्कार देखे गए हैं जो आम इंसान तो क्या वैज्ञानिकों की पकड़ से भी बाहर है। वहीं कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा मानते हैं तो कुछ दिव्य शक्तियों का प्रभाव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महाकुंभ में घटी 10 ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। दोस्तों, इन रहस्यमय चमत्कारों के बारे में आपका क्या विचार है? ये चमत्कार जानने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अग्रवाल और स्वागत है आपका महाकुंभ डॉक्यूमेंट्री सीरीज की एक और नई वीडियो में। पहला चमत्कार, नागा साधुओं का आग में तप। अक्सर महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं को आग के सामने खुद के शरीर को तपाते हुए देखा गया। ये नागा साधु बिना किसी हलचल के कई घंटों तक आग में बैठकर तपस्या में लीन रहते हैं और वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं कि इतने घंटों तक इतनी गर्मी सहन करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? दूसरा चमत्कार, पानी पर चलते हुए संत। क्या आपने कभी किसी को पानी पर चलते हुए देखा है? लेकिन महाकुंभ के दौरान कुछ लोगों ने कुछ संतों को गंगा जी के ऊपर चलते हुए देखा है। लेकिन इस बारे में लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन क्या यह संभव है? जो आश्चर्यचकित करने वाली घटना। तीसरा चमत्कार, अक्सर देखा गया है कि महाकुंभ के दौरान नागा साधु जलती चिता पर बैठकर तपस्या करते हैं। अघोरी साधुओं की साधना किसी रहस्य से कम नहीं है और महाकुंभ में कई बार देखा गया है कि अघोरी साधु जलती हुई चिता पर बैठकर ध्यान करते हैं और इसे एक तंत्र विद्या का माध्यम बताया गया है और इसके पीछे गहरी और कठिन आध्यात्मिकता होती है जो सिर्फ इन साधुओं के बात में ही संभव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अपने जैसे साधारण इंसान कर सकते हैं? चौथा रहस्य दोस्तों, गंगा का जल। क्या कभी आपने सोचा है कि गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता है? और वैज्ञानिकों का भी मानना है ये गंगा के जल में बैक्टीरिया को मारने के लिए खुद ही एक शक्ति है जो गंगा के जल को शुद्ध रखती है। दोस्तों, क्या किसी चमत्कार से कम नहीं है? आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं से भी जल लिया है लेकिन उसको आप रखते हैं तो वो कुछ ही दिन में खराब हो जाता है। लेकिन गंगा का जल ही इतना शुद्ध क्यों? पांचवा चमत्कार, दिव्य रोशनी का प्रकट होना। महाकुंभ के दौरान कई भक्तों का मानना है कि उन्होंने आकाश में से एक दिव्य रोशनी प्रकट होते हुए देखी है और इसे ईश्वरीय संकेत माना जाता है और यह घटना हर बार रहस्य बनी हुई है। लेकिन इस पे आपका क्या विचार है? बताइएगा जरूर। छठा चमत्कार, नागा साधु की अद्भुत शक्तियां। अक्सर नागा साधु अपने शरीर की इतनी शक्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं कि वे नुकीली कीलों पर भी लेट कर बिना दर्द का अनुभव किए तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मानसिक शक्ति का खेल है, कोई गुप्त विद्या नहीं है। सातवां रहस्य, गुप्त मंत्रों का जाप और हवा में उठना। महाकुंभ के दौरान कुछ साधु ऐसे भी देखे गए जो मंत्रों का जाप करते करते हवा में ऊपर उठ जाते हैं। अब कुछ लोग इसे ब्रह्म मानते हैं तो वहीं कुछ इसे योग साधना का उच्चतम स्तर मानते हैं। आठवां रहस्य, स्वयं प्रकट होने वाली मूर्ति। महाकुंभ के दौरान कुछ भक्तों का मानना है कि प्रयागराज क्षेत्र में स्वयं अपने आप मूर्तियां प्रकट होने लगती है। क्या ये चमत्कार नहीं है दोस्तों कि महाकुंभ के दौरान ही ऐसा क्यों होता है? इसे ही दोस्तों ईश्वर की कृपा मानी जाती है और हजारों लोग इसके दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। नौवां चमत्कार आपको देखने को मिलेगा जो है पानी में तैरते हुए जलते हुए दीपक। महाकुंभ में भक्त गंगा के अंदर दीपक जला के प्रवाह करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि वो दीपक गंगा जी में जलते ही रहते हैं, बुझते नहीं हैं और आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है? दोस्तों, अगर आप भी महाकुंभ में जाएं तो एक बार ये करके जरूर देखिएगा और आपका अनुभव हमारे साथ भी साझा करिएगा। 10वां और सबसे बड़ा चमत्कार है कि साधुओं का भविष्यवाणी करना। महाकुंभ के दौरान ऐसे बहुत सारे भक्तों ने बताया है कि साधु संत उनको देखकर ही उनके भविष्य के बारे में बता देते हैं और कुछ भक्तों ने तो यहाँ तक बताया है कि ये भविष्यवाणियां सच भी साबित होती है। तो दोस्तों, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। और आपको क्या लगता है कि क्या कोई भविष्यवाणी बता सकता है? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ पर्व है। इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी? कमेंट में बताइएगा जरूर।
और अगर डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय श्री महाकाल।